हाँ 12 नंबर सवाल देखो इधर, y बराबर कोस इनवर्स x और ये कह रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करो, और वो भी y के पदों में, y के पदों में ज्ञात करना है, यानी उत्तर y में छोड़ना है और 2 बार अवकलन करना है। ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे कोस इनवर्स इस साइड ले आते हैं, तो x बराबर क्या बनेगा, आपको डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर करना है, यानी y का x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन करना है। मैं यहाँ पे x के सापेक्ष ना करके y के सापेक्ष कर देता हूं। मैं यहाँ पे x का y के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, तो क्या होगा dx बटा dy। dy बटा dx का क्या अर्थ होता है, dy बटा dx का y का x के सापेक्ष, जो नीचे होता है उसके सापेक्ष होता है। तो यहाँ dx बटा dy लिखा, यानी y के सापेक्ष हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है, तो हम यहाँ y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x का क्या हो गया dx बटा, और cos y का क्या होगा माइनस साइन y। y का y के सापेक्ष क्या होगा, एक लिखने की जरूरत नहीं। अब इसको पलट दो, पलटोगे तो ये बन गया dy बटा dx, और कोसेक साइन y का क्या बन जाएगा, पलटोगे तो साइन के नीचे एक है, पलट दो क्या बन गया, कोसेक y बन गया ये। अब इसका दोबारा अवकलन कर देते हैं। अब किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। मतलब मेरे को निकालना तो dy dx ही था, और मैंने पहले dx dy निकाला फिर उसको पलटा। वो इसलिए किया ताकि उत्तर y में रहे। किस में रहे, क्योंकि हमें उत्तर y में लेके आना है। अब यहाँ पे मैं दोबारा अवकलन कर रहा हूं, यहां अवकलन कर रहा हूं मैं x के सापेक्ष, यहां अवकलन किया मैंने y के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष दोबारा करेंगे तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन, किसके सापेक्ष हो रहा है, तो कोसेक y का क्या होता है, कोसेक का अवकलन माइनस कोसेक y कोट y। तो माइनस में लिखना है कोसेक y कोट y। समझ गए, x के सापेक्ष हो रहा है तो y का भी होगा x के सापेक्ष, क्या होगा dy बटा dx, माइनस माइनस प्लस का कोसेक y कोट y, dy dx का मान लिख दो। उत्तर केवल y में चाहिए ना, dy dx का मान क्या है माइनस कोसेक y, तो गुणा में आएगा माइनस कोसेक y। ठीक है, माइनस आगे लगा दो तो आपका उत्तर हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस में कोसेक स्क्वायर y कोट y। ये उत्तर है केवल y में, उतार लो। 13 नंबर सवाल है, y बराबर में 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। ये आपको समीकरण दी है, सिद्ध ये करना है एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। इसमें जो ये y2 शब्द है ना, y2 का मतलब होता है 2 बार अवकलन। ये शॉर्ट नेम है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का, और y1 का मतलब होता है 1 बार अवकलन। कई लोग इसको y डबल डैश भी लिखते हैं और इसको y सिंगल डैश भी लिखते हैं। आपको याद है कल एक सवाल आया था, fx का अवकलन क्या था, तो 1 बार अवकलन को y1 भी बोला जाता है, 2 बार अवकलन को y2 भी बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 बार अवकलन है, यहाँ 1 बार अवकलन है। तो ये समीकरण अगर हमें सिद्ध करनी है तो इसका कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि जो हमसे सिद्ध करवाया उसमें कितनी बार अवकलन है, तो इसका हम 2 बार अवकलन करते हैं। पहले 1 बार y का अवकलन बोलो dy dx, और 1 बार अवकलन को हम क्या लिख सकते हैं, y1। एक ही बात है, y1 लिखो चाहे dy dx लिखो, एक ही बात है। ठीक है, हाँ अवकलन बोलो 3 का 3 कोस x, क्या लिखा जाएगा माइनस में साइन, और x की जगह log x का 1 बटा प्लस 4 साइन का कोस log x, और log x का, सही हो गया अवकलन। जो सिद्ध करना है उसमें देखो y1 के गुणा में कुछ है x वगैरह है ना, तो एक काम करो ये x कॉमन लो और इधर तिरछा गुणा कर दो,
1/x है ना, ये कॉमन लेके x से इधर गुणा कर दो तो क्या बनेगा, इधर xy1 बराबर क्या बचा, -3 sin log x प्लस में 4 cos log x। अब दोबारा अवकलन, क्यों, क्योंकि सवाल में 2 बार करना बोल रहा है, तो हम दोबारा अवकलन करेंगे। x का अवकलन क्या होता है पहले ये बताओ, 1 होता है। y1 क्या होता है, dy/dx, और इसका दोबारा अवकलन करना पड़ जाए तो d²y/dx² होगा ना दोबारा। तो ये 2 फलन हो गए, x का भी होता है dy/dx का भी होता है, तो 2 फलन हो गए। तो मैंने x फिक्स कर दिया, dy/dx, ये y1 का मतलब क्या होता है dy/dx, और dy/dx का दोबारा प्लस, अब की बार y1 फिक्स करो और x का 1। 2 बार समझा दूंगा आपको, टेंशन ना लो, एक बार समझ लो। -3 साइन का अवकलन बोलिए, कोस log x, और log x का प्लस में 4 कोस का क्या होगा, माइनस में 4 साइन, और log x का ये x फिर कॉमन लो, इधर गुणा कर दो, बटे में ना x, बटे में कॉमन आएगा, इधर गुणा कर दो, बोलो क्या बनेगा, x²। इसको क्या बोलते हैं, y2। आप y1 की जगह सीधा y2 भी लिख सकते हो, अवकलन करोगे तब। प्लस में क्या है y1, सॉरी x का गुणा करना है तो माइनस में xy1, बराबर में इन दोनों में माइनस कॉमन है, ले लीजिए, क्या बचा 3 cos log x प्लस में 4 साइन, ये आपका सवाल वाला y है, देख लो ये रहा। तो इसकी जगह y लिख दो, क्या समीकरण बनी, x² y2 xy1 बराबर में बोलो, यही सिद्ध करना है, इधर ले आओ -y प्लस y हो जाएगा। समझ में आया, एक बार और बता रहा हूं,